श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि दिवाली के दिन कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे आपकी सेविंग बढ़े। दिवाली पर ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जिससे आपकी सेविंग बढ़े, आपके घर में पैसा बढ़े, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास हो। आप पर अगर लोन चल रहा है, लोन है, कर्जा है, तो कैसे आप उतार सकते हैं, किस प्रकार से आप उपाय करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर में आप खींच कर ला सकते हैं। या फिर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, इस वजह से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, पैसा नहीं आता, आपका काम नहीं चलता, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके शत्रु आपको परेशान करना बंद कर दे। दिवाली की रात्रि बहुत ही पवित्र रात्रि होती है। दिवाली की रात्रि में अगर आप कुछ भी उपाय करते हैं तो वो सिद्ध होते हैं और आपको उसका फल अवश्य मिलता है। माता लक्ष्मी के दिवाली की रात्रि में बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाते हैं जिन उपायों को करके आप अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थिर कर सकते हैं। आपके घर की बरकत बनी रहती है, आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती तो आप दिवाली की रात्रि में इन उपायों को करके पूरा कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में आपके लिए वो सारे उपाय बताए जाएंगे जिन्हें आप करके अपने घर में लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में जो कर्ज की समस्या चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, उनको दूर कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। किया कराया जो भी टोना टोटका है, नेगेटिव एनर्जी है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जितने भी पैसे की समस्या है उनको आप इस वीडियो को देख करके दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको कोई भी उपाय करना है, कोई भी परेशानी दूर करनी है, पैसे की समस्या है, उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, दिवाली की रात्रि बहुत ही पवित्र रात्रि है। ये टाइम इतना शुभ होता है जिसमें आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइम में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। अगर आपको पैसा चाहिए और दिवाली की रात्रि में आप ऐसा क्या करें जिससे आपको पैसा प्राप्त हो, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। तो इसके लिए जब भी आप रात के समय, शाम के समय पूजा करेंगे, उस समय आपको लेना है 21 पीले रंग की कौड़ियाँ। 21 आपको कमलगट्टे के बीज लेने हैं। कमलगट्टे जो आते हैं वो आपको लेने हैं 21। और इसी के साथ आपको लेनी है 25 ग्राम पीली सरसों। इसे आपको अपने राइट हैंड में लेकर के माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए 21 बार अगर आप इन्हें चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाता है। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में इस उपाय से होगा। तो पैसे को लेकर जितनी भी समस्या है वो आपकी इस उपाय से दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। कुछ लोगों की ये समस्याएं होती है कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन बरकत नहीं होती। ऐसा क्या करें दिवाली की पवित्र रात्रि में कि हमारे घर में बरकत होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको दिवाली के दिन एक छोटे साइज का घड़ा लाना है। घड़ा बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। आपको जो कलश होता है उस साइज का एक छोटा सा घड़ा खरीद के लाना है दिवाली के दिन। और आपको शुभ मुहूर्त में, जब भी रात का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, तब आपको इस घड़े में पानी भरकर अपने घर की नॉर्थ की दिशा में रख दीजिए। और इसके बाद दूसरे दिन इस घड़े को उठाकर, जब भी मुहूर्त दीपावली का खत्म हो जाए तो उसके बाद कभी भी आप दूसरे दिन तक इस घड़े को उठाकर मंदिर में दान कर दीजिए। और अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें माता लक्ष्मी और कुबेर जी को इकट्ठा एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है एक उपाय से। तो वो कौन सा उपाय है जिससे आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, आपके घर में बरकत बनी रहे, पैसा आना शुरू हो जाए और आपके जो भी रुके हुए कार्य वो चलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको कहीं से भी एक गन्ने का बंदोबस्त करना है, चाहे आपको थोड़ा सा भी मिल जाए। माता लक्ष्मी गन्ने से बहुत अधिक प्रसन्न होती है। सिर्फ एक ही तरीका है, गन्ना अगर आप माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, तो माता लक्ष्मी और कुबेर जी एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पैसे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं वो सारी दूर हो जाएगी। आप कुछ भी करो या ना करो, लेकिन दीपावली की रात्रि में आपको ये उपाय जरूर करना है। जब आप पूजा करें तब आपको ये गन्ना भेंट करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप लाइफ में कुछ करो या ना करो, आप जो भी करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके कार्य चलने शुरू हो जाएंगे, पैसा का बंदोबस्त आपके जीवन में होने लगेगा। जो काम रुके पड़े हैं, मात्र एक ही तरीका है और एक ही ये महाउपाय है जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं अगले उस महाउपाय की, जो आपने अगर कर लिया तो आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप सब कुछ करके हार गए हैं, थक गए हैं, कैसे भी करके आपका काम नहीं चलता, आपका कोई कार्य बन ही नहीं रहा है, परेशानियां चारों तरफ से आ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, आपके पैसे चुकता नहीं हो रहे, या फिर किसी ने आपके पैसे लेकर वापस देने से इनकार कर दिया है, पैसे की जो भी जितनी भी समस्याएं हैं, तो मात्र आपको एक उपाय करना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दोनों साइडों पर जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी गेहूं की ढेरी करनी है। 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, एक लंबी बाती लगाकर आटे का दीपक बनाना है। दोनों दीपक में आपको घी डाल देना है और दोनों जो डेरियां आपने अपने घर के मुख्य द्वार की दीवार पर रखी थी, उस डेरियों पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बाती लगानी है। फिर देखिए इसका चमत्कार। ये महा उपाय है, अगर आपने कर लिया तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितना इसका फायदा आपको होगा और कोई भी उपाय आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगर किसी भी तरह से पैसे को लेकर समस्या बनी हुई है, जो भी समस्या है सारी पैसे से जुड़ी हुई है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता कि क्या करें, तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को आपको अपनी तिजोरी से संबंधित करना है। अपनी तिजोरी में एक विशेष चीज़ रखनी है। अगर आपने ये कर लिया तो आप चमत्कार देखकर हैरान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से 15 या 20 दिन में आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, आपके घर में पैसे आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको एक जड़ लेनी है अशोक के पेड़ की। कॉमन है, ये कहीं भी मिल जाएगा। अशोक के पेड़ की एक जड़ लेनी है और आज की रात्रि में या दिन में कभी भी आपको इस जड़ को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है। हर साल अगर आप दिवाली पर इस जड़ को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना शुरू अगर कर देते हैं, तो आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके घर के जो पैसा है वो कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले उपाय की, जो है झाड़ू से जुड़ा हुआ। अगर आप ये करते हैं तो अगर आपका राहु भी खराब है, कोई भी ग्रह अगर खराब है, तो वो भी ठीक हो जाएगा और पैसे को लेकर जितनी भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। आपको करना क्या है, सींक वाली झाड़ू लेनी है। मतलब वो झाड़ू आती है, वो झाड़ू आपको लेनी है। आपको दिवाली के दिन ही खरीदना है और खरीद करके आपको किसी भी मंदिर में से भेंट कर देना है। मात्र आपको इतना करना है। अगर आप दिवाली के दिन झाड़ू खरीद के मंदिर में दान करते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि किस प्रकार से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थिर करने के लिए अपने घर में बहुत ही बड़ा और महा उपाय है। और चलिए अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपका पैसा कहीं भी फंस गया है, कोई आपका पैसा वापस लौटा नहीं रहा है, या फिर पैसे को लेकर कोई भी समस्या है, या फिर आपको अचानक से कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आपको करना क्या है, आपको चने की दाल लेनी है। इस दाल को आपको दिवाली के दिन शाम के समय भिगोकर छोड़ देना है। पूरी रात्रि इसे पड़ा रहने देना है। अगले दिन आपको इस दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और गुड़ मिला करके आपको किसी भी गाय को खिला देना है। अगर आप दीपावली की रात्रि में और दूसरे दिन भिगोकर इसे दूसरे दिन दान करते हैं, गाय माता को खिलाते हैं, तो आपका पैसा कहीं भी फंस गया वो वापस आएगा। पैसे से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। धन को बढ़ाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको गाय नहीं मिलेगी, आप नहीं खिला सकते, तो आपको करना क्या है, 600 ग्राम चने की दाल लेनी है और 600 ग्राम गुड़ लेना है। इसे किसी भी मंदिर में जा करके दान कर देना है। मंदिर में आपको भेंट करना है। बस इतना सा करना है। इतना करने से आपके घर में पैसों का फ्लो बढ़ेगा। चलिए अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी है, नज़र दोष आप पर लग गया, या फिर दीपावली की रात्रि में कोई भी कुछ भी करे और आपको वो लगे ना, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए किया कराया, नज़र दोष दूर करने के लिए आपको करना क्या है, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ रहा है वो सिंदूर आपको लेना है। सरसों का तेल लेना है। सिंदूर में सरसों का तेल डालकर आपको पेस्ट बना देना है और इसे लेकर दीपावली की शाम को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। बाहर की साइड में जो आपके घर के मुख्य द्वार के जो आसपास दीवारें होती है, वहाँ पर आपको मेन डोर पर दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में एक एक स्वास्तिक बना देना है इस सिंदूर और सरसों के तेल से। मात्र आपको इतना सा करना है। अगर आप इतना करते हैं तो इतना ही काफ़ी है आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, किया कराया को मिटाने के लिए। या फिर जो भी व्यक्ति दीपावली की रात्रि में अगर आप पर कुछ भी करेगा तो वो कर नहीं पाएगा, उल्टा उसी के गले में वापस वो पड़ जाएगा। तो आप इसे ज़रूर करें।